खिदमत, मोहब्बत और फर्माबरदारी से क्या आप एक अच्छी बहू बन सकती हैं? और एक अच्छी बहू के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप एक अच्छी बहू कहलाएंगी? आज इस टॉपिक के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, घर घर का टॉपिक है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान और इंडिया की चल रही है उस पर भी बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अपना ओपिनियन ज़रूर देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। आज हम बनाने लगे हैं जी कड़ी क्योंकि मेरे हस्बैंड को कड़ी बड़ी पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर कड़ी को कड़ा के ना पकाया जाए, वो कड़ने के लिए ना छोड़ा जाए, तो पूरा दिन अगर उसको मतलब फटाफट वाली जो झटपट कड़ी बना लीजिए तो वो टेस्ट नहीं आता। मेरे कहने पर आप लोग एक जो आधे घंटे में कड़ी रेडी हो जाती है उसमें, और जो पूरा दिन पकती है कड़ी, उसमें ज़रूर चेक करेगा, बहुत डिफरेंस होता है। और जो कड़ कड़ के पकती है ना, तो उसके कड़ी का तो टेस्ट और मज़ा ही अलग होता है। तो आज हम कड़ी बना रहे हैं, साथ साथ आज हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की करंट सिचुएशन चल रही है। इंडिया और जो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, उस पर पहले तो ज़ाहिर बात है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि ज़ाहिर बात है जंग यहाँ हो या वहाँ हो, कहीं पर भी हो, लेकिन जो जान जाएगी ना वो आम इंसान की ही जाएगी। और इंसान कोई भी हो, इंसान किसी भी एक इंसान की जान जाना बहुत मतलब दुख की बात है, बहुत तकलीफ़ की बात है। क्योंकि जब एक इंसान की जान जाती है ना, एक पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। उसकी वैल्यू या उसकी जो कदर होती है उसका घर वाले ही बता सकते हैं, और कोई इस तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकता। और जंग जिन्होंने देखी नहीं है ना, उनके लिए जंग एक मजाक है या एक शुगल है। लेकिन जो इस जंग की को फेस करते हैं या इसके साइड इफ़ेक्ट्स को फेस करते हैं, उन्हें पता चलता है कि कितनी तकलीफ़देह चीज़ है। ये मजाक ही नहीं है। दोनों तरफ से कई लोग इस चीज़ को मजाक में ले रहे हैं और शुगल मेले में ले रहे हैं, लेकिन ये शुगल मेला नहीं है। जिन बॉर्डर्स के पास करीब करीब इलाकों में जहाँ ये बारूद मतलब बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों से पूछें कि ये चंद दिन कितनी तकलीफ़ में गुजरे। लेकिन लोग इस चीज़ को, जो दूर बैठे हैं, इस चीज़ को एंजॉय करें, उनके लिए खाली पटाखे और ये चीज़ है। लेकिन हकीकत ये कि जंग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर इंसान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जंग यहाँ हो या इंडिया में हो या कहीं पर भी हो, नुकसानदेह है, इंसानी जानों का ज़िया है। और अपने अपने मुल्क के लिए दुआ करें कि सब मुल्क के लिए मतलब दुआ करनी चाहिए हमें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और इस जंग को जल्द से जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। तो अब बात कर लेते हैं जी अच्छी बहू के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैंने जो है ना कड़ी चढ़ा दी। कड़ी चढ़ाने के लिए मैंने सबसे पहले प्याज, मेथी दाना, ज़ीरा और थोड़े से मेथी दाना जो हो गया, और वो कड़ी पत्ते जो हो गए उनको, और प्याज को हल्का हल्का सौते करके वो कर दिया था। उसके बाद मैंने उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था। साथ ही मैंने नमक, मिर्च और हल्दी और साथ योगर्ट को और वो करके ग्राइंड करके, और उसमें मैंने बेसन वगैरह डाल के, वो सारी चीज़ें आपको देखने होंगी, इसलिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डाली तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो वो डाल दी। साथ ही मैंने जुम्मे की, आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा था, जुम्मा के दिन मैं सूरह कहफ ज़रूर पढ़ती हूँ। आप लोग भी ज़रूर पढ़ा करें, इसकी बहुत बरकतें होती हैं। पूरा हफ़्ता आप लोगों का घर में बहुत ही बरकतें होंगी। अल्लाह ताला हर इंसान को के लिए आसानियाँ फरमाए इंशाल्लाह। और साथ ही जुम्मा वगैरह पढ़ लिया था। तो अब हम बात करते हैं जी अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये कि अच्छी बहू कौन होती है। अब देखिए, जो दौर चल रहा है ना, आप अच्छी बहू कहें, मैं कहती हूँ 100 में से मैं 80 to 85% लोगों की बात करूँगी। 15% कह सकते हैं कि शायद ऐसे हों कि जिनकी जो लोग जो है, जिनके बहुएँ खिदमत गुजार हो, अच्छी हों, फर्मा बरदार हो, तो बड़ी उनकी वैल्यू बन जाती है या उनकी कदर की जाती है। जो अब टाइम चल रहा है ना, मुझे मेरा अपना, कि हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो मैं अपने उससे बात आपको करूँगी, आपको बताऊँगी, या मैं अपने इर्द गिर्द भी जिन लोगों को मैंने देखा ना, उनकी भी मैं बात करूँगी। जो आज का दौर चल रहा है ना, वो आप अच्छी बहू बनने के लिए आपको फर्माबरदार होना ज़रूरी नहीं है, आपको खिदमत गुजार होना ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसी ऐसी बहू देखी जिन्होंने इतनी इतनी खिदमतें की हैं, सब कुछ कर लेती हैं, 24-24 घंटे भी काम करती हैं, एंड में फिर उनसे ये कह दिया जाता है कि करती क्या है, ये पूरा दिन करती क्या है। ये ससुराल में ये वर्ड कहना ना बड़ा आसान और बड़ा इजी हो जाता है कि पूरा दिन करते ही क्या, 2 काम तो होते हैं, सिर्फ झाड़ू पोछा तो होता है, ज़रा सा तो काम होता है, ज़रा सा तो काम होता है। मतलब एक औरत पूरा दिन घर में काम कर रही है, पूरा दिन आप लोगों की खिदमत कर रही है, उसके बावजूद आप बोलते करते क्या है, होता काम होता क्या है, तो उसकी कदर नहीं होती। बनिस्बत इसके कि आज के दौर में जिस बेटे के पास पैसा ज़्यादा होता है ना,
उसकी बीवी भी अच्छी होती है, उसके अंदर बुराइयां भी नहीं होती हैं, उसके अंदर किसी को कोई बुराइयां दिखती भी नहीं है। ये एक दुनिया का फैक्ट है। इस वक्त जो दुनिया ना, इस वक्त तो मुझे दुनिया का यही फैक्ट दिखता है कि इंसान को आज के दौर में ना, इंसान के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसे वाले हैं ना, आपका शौहर पैसे वाला, आपके शौहर के पास पैसा है ना, तो आप अपने ससुराल की फेवरेट बहू भी कहलाएंगी, अच्छी बहू भी कहलाएंगी, खिदमतगुजार बहू भी कहलाएंगी, फरमाबरदार बहू भी कहलाएंगी, आपको इज़्ज़त भी दी जाएगी। आप अगर कोई चीज़ बुरी बोल भी देंगी ना, तो उसके ऊपर भी उसको भी ऐसे शो कराया जाएगा जैसे कोई बात ही ना हो, जैसे वो आप फूल झड़ रहे हो। मतलब पैसे वाला अगर गलत भी वो बोलेगा ना, तो वो फूल झड़ते दिखते हैं लोगों को। और अगर आप ही के मतलब आप ही का कोई बेटा, मतलब ससुराल में अगर आपके जैसे कह सकते हैं, जैसे मैं हूँ, अगर फॉर एग्जांपल ले लो कि हमारे अगर बहन भाई जो मेरे हस्बैंड या उनके भाई वगैरह कोई भी होंगे XYZ, तो किसी भी ससुराल में जो भाइयों का जो माँ बाप देखते हैं ना, माँ बाप भी ये देखते हैं कि मेरा कौन सा बेटा पैसे वाला है। जब जो बेटा उनका ज़रा सा कम होगा, पैसे में कम होगा, उसके पास पैसा ज़्यादा नहीं होगा, तो उसकी सही बात भी उन्हें गलत लगती है। तो जब उस बेटे की सही बात गलत लगती है, तो ऑटोमेटिकली सी बात है उसकी बीवी की बात भी गलत लगती है। जब उस बेटे को देख के आपको अच्छा नहीं फील होता, तो उसकी बीवी को भी देखकर आपको अच्छा फील नहीं होगा। चाहे वो बीवी खामोश हो, चाहे वो बीवी बर्दाश्त करे, चाहे वो बीवी खिदमतगुजार हो, चाहे वो बीवी आपको कुछ भी कर ले, आप लोगों ने खुश नहीं होना। ये इस दुनिया का बड़ा फैक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना पैसा होना बड़ा ज़रूरी, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा मैं टॉपिक के फिर बात करते हैं। लेकिन आज मैंने ना यार, ये जुम्मे का दिन था, तो मैंने आज फर्स्ट टाइम जो है ना, काफ़ी अरसे के बाद, मतलब ऐसे बनाया लेकिन बहुत कम बनाया। आज मैंने ना ये जो वाटरमेलन होता है उसका जूस बनाया। वाटरमेलन का जूस मैंने सिंपल तरीके से बनाया, और यार ये इतना कोई मज़े का बना कि मैं कह रही हूँ बहुत ही आला। आप लोग मेरे कहने पे एक बार ट्राई ज़रूर करेगा। वाटरमेलन को आपने लेके सिंपल ग्राइंड कर लेना है, उसको किसी भी चीज़ से फिर छानने के बाद आपने इसे जग में दोबारा डालना है। इसमें थोड़ा सा अगर मीठा थोड़ा तेज़ पीता, मुझे मीठा थोड़ा चाहिए था। अगर आपको नहीं चाहिए तो नॉर्मल, अगर आप डाइट वगैरह पे तो मीठा बेशक ना डालें। बाकी इसमें हल्का सा काला नमक डालें और इसमें बर्फ़ डालें, इसको ग्राइंड करें। इतना कोई मज़ेदार जूस बनता है वाटरमेलन का, और पी के जो सुकून आता है ना, मैं कहती हूँ इससे VIP चीज़ कोई हो ही नहीं सकती गर्मियों में। आप लोग मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करेगा। मैंने भी आज बनाया था, तो मैं पी के ना बड़ा ही सुकून मिला। तो मैंने बाकी पड़ा हुआ, इंशाल्लाह कल दोबारा बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं साथ साथ जो है वो पकौड़े भी बनाने लगी थी। पकौड़ों का मसाला मैंने बना के रख दिया था। पकौड़े के मसाले में ना मीठा सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, वो कभी भी पहले नहीं मैं डालती हूँ। वो जब मैंने फ्राई करने होते हैं ना, उस टाइम पे डालती हूँ। इसमें मैंने सिंपल जो है ज़ीरा, नमक, मिर्च और प्याज और बेसन और क्या चीज़ डाली, बस यही चीज़ें मेरा ख्याल है। तो थोड़ा सा धनिया डाल दें और हरी मिर्चें डाल दें। ये चीज़ें डाल के मैंने बेसन घोल के रख दिया था। बेसन तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा पड़ा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम आधा घंटा भी पड़ा रहा है तो ठीक हो जाता है, इनफ हो जाता है। तो उसके साथ ही फिर मैं इसे फ्राई करने लगी थी, क्योंकि मेरी कड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रेडी हो चुकी थी। अब वो पकौड़े डालने की बारी थी, तो मैं यहाँ पे साथ साथ पकौड़े फ्राई करने लग गई थी। और पकौड़े फ्राई कर करके मैं साथ ही कड़ी में डालती जा रही थी। और उसके बाद फिर मैं तड़का शड़का लगाया। बड़े मज़े की ज़बरदस्त किस्म की कड़ी बनी थी, खा के मज़ा आ गया था। उसके साथ ही फिर मैंने राइस भी बॉयल किए थे, क्योंकि गर्मी है, रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा है, तो इसलिए फिर जो है मैंने राइस बॉयल कर लिए थे। और वैसे भी आप लोगों को तो थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमारे घर में राइस बहुत शौक़ से खाए जाते। और मेरे बड़े वाले बेटे का तो ज़्यादातर यही है कि भाई गर्मियों में बस चावल ही मिलते हैं, राइस मिलते हैं, बस हमारे लिए काफ़ी है। तो रोटी खाते हुए थोड़ा सा ज़रा आवाज़ारी सी लगती है, पता नहीं क्यों रोटी खाने को गर्मी में नहीं दिल करता। तो यहाँ जी हमारी कड़ी रेडी हो रही है। तो अच्छा, बात कर लेते जी, हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, ज़रा याद दिलाएं आप लोग, किस पॉइंट पर थे हम लोग इस पॉइंट पर थे कि भाई उस बेटे की कदर होती है जिसके पास पैसा होता है। इसमें कोई शक ही नहीं है। जब आपके पास पैसा होता है ना, तो आपके रिश्तेदार भी निकल आते हैं, आपके दोस्त भी निकल आते हैं, आपको हर कोई दुनिया आपको सलाम भी करती है। आपके ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल आएंगे जिनको आप कभी ज़िंदगी में मिले भी नहीं होंगे, वो भी बोलेंगे हाँ जी हम इनके रिश्तेदार हैं, वो वाला सीन हो जाता है। और जो गरीब होता है ना, गरीब के लिए मरना भी मुश्किल होता है। उसका कोई जैसे कोई अमीर मर जाता है ना, तो सारे रिश्तेदार भी उठ के आएंगे, उसका कफन दफन करने के लिए भी आएंगे कि हाँ जी हमारा रिश्तेदार था। तो अमीर के कफन भी बड़े वो क्या कहते हैं आराम से सस्ते होते हैं, और गरीब का कफन भी बड़ा महंगा होता है। क्योंकि जब गरीब मर जाता है ना, कोई उसके लिए कफन दफन भी करना नहीं चाहता, क्योंकि वो गरीब था, क्योंकि उसके पास वैसे ही पैसा नहीं था। तो उसका कोई ना तो गरीब का कोई रिश्तेदार होता है, ना उसका कोई रिलेटिव्स होता है, कोई नहीं होता। आजकल के बहन भाई भी नहीं होते पैसे के बगैर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, अगर अपने घर के मामले में देखा जाए, हस्बैंड वाइफ के मामले में देखा जाए,
तो मुझे ये लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि पैसा बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं, नहीं मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानती। मैं ये बात मानती हूँ कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा ज़िंदगी नहीं है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। पैसा ज़रूरत है, पैसा ज़िंदगी नहीं है। इन दो चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। लेकिन रिश्तेदारों के मामले में अगर आप चाहते हैं ना कि आपके रिश्तेदार आपको अहमियत दें, आपका ख़्याल रखें, आपको बड़ी वैल्यू दें और आपको इज़्ज़त दें और आपकी हर चीज़ पे जी हजूर करें, तो पैसा बहुत ज़रूरी है पैसा। क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके रिश्तेदार हैं, अगर पैसा नहीं है तो आपके रिश्तेदार भी नहीं हैं। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें, मुझे लगता है कि हम लोगों को रिश्तेदार, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी बहू बन जाएं, आप अच्छी बहू नहीं बन सकती। क्योंकि अगर आपके हस्बैंड के पास पैसा नहीं है ना, तो फिर आप खिदमत भी आपकी ऐसी ज़ाया चली जाएगी। इस खिदमत को भी कोई नहीं वैल्यू करेगा, कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि पैसे वाली बहू की खिदमत ना भी करें ना पैसे वाली बहू, तो वैसी अच्छी लगती है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में मुझे ज़रूर बताना, और आप लोग इस चीज़ को देखते हुए मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोगों में कोई ऐसी किसी की सास है जो गरीब बेटा होने पे भी उसको ख्याल करती है और अमीर बेटे को इतना वो नहीं करती, तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे रश्क होगा उस बहू के ऊपर कि जिसकी सास उसे इतनी अहमियत देती है। और अगर उसकी सास उसे इतनी अहमियत देती है, तो उसको चाहिए कि अपनी सास के पाँव धोकर पिए, क्योंकि ऐसी सास ढूंढने से भी नहीं मिलती, बहुत कम लोगों को मिलती। तो बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा चैनल को। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेगा, और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा इस सास बहू के टॉपिक के ऊपर कि आप अच्छी बहू हैं या नहीं है, और आपकी क्या वैल्यू है, या आपकी सास के नज़दीक अच्छी बहू और बहू मतलब है कौन सी है, नॉर्मल कोई भी इंसाफ वाली अच्छी बहू है या फिर पैसे वाली अच्छी बहू है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।